हेलो स्टूडेंट, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेन। इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है प्लेन का। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक फुटबॉल का सरफेस है जो कि कर्व सरफेस है, गोल है, और दूसरा टेबल का दिख रहा है। टेबल के ऊपर का जो सरफेस है वो प्लेन है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा प्लेन सरफेस। अब देखते हैं द लिड ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स। बॉक्स का ऊपर का जो लिड है, ढक्कन, वो प्लेन सरफेस होता है। द सरफेस ऑफ अ टेनिस बॉल। बॉल पूरी कर्व होती है इसलिए वो प्लेन सरफेस नहीं है। द टॉप ऑफ अ टेबल, यस इट इज अ प्लेन। और चौथा है द सरफेस ऑफ अ मार्बल। मार्बल यानी कि जो कंचे होते हैं उनका जो सरफेस है, क्योंकि वो पूरे स्फेरिकल होते हैं इसलिए उनका सरफेस प्लेन नहीं है, वो कर्व होता है। तो इसके दो आंसर रहेंगे, ए लिड ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स और सी द टॉप ऑफ अ टेबल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट द नेम ऑफ द गिवन प्लेन। कुछ प्लेन दिखाए गए हैं पिक्चर में, उनके नेम हमें बताने हैं। तो पहला वाला जो है उसका जो नेम रहेगा प्लेन LMN, उस पर 3 लेटर डल रहे हैं। LMN हम अल्फाबेटिकल लिख देंगे। और दूसरा जो प्लेन है वो प्लेन ABCD, उसे भी हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। प्लेन का नाम लिखने के लिए हम अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं। तो इनमें दो प्लेन दिए हुए थे। पहले प्लेन का नाम प्लेन LMN और दूसरे प्लेन का नाम प्लेन LABCD। बच्चों यहाँ पर जो प्लेस लिखा हुआ है उसे आप प्लेन कर लीजिएगा। प्लेस में C को हटा के आपको क्या करना है, N करना है। तो प्लेन ABCD उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया है, आइडेंटिफाई द कॉलिनियर पॉइंट इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है इस प्लेन पर। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट वो होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चला है, कॉलिनियर, जो लीनियर होंगे, यानी कि जिन्हें मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। तो इसमें जो कॉलिनियर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं हमें वो हैं D, E, F और G। 4 कॉलिनियर पॉइंट हैं इसमें। अगर हम इन चारों को मिलाएंगे D, E, F और G को, तो एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। कॉलिनियर पॉइंट के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स होना कंपलसरी है। ऐसे A और B को अगर हम मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्योंकि वहाँ 2 पॉइंट हैं केवल, तो उसे कॉलिनियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने पर हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन कॉलिनियर पॉइंट्स मिनिमम 3 होने चाहिए। तो एक तो आंसर हमारा हो जाएगा D, E, F, G, ये 4 कॉलिनियर पॉइंट है। और दूसरा आंसर हमारा रहेगा E, F, G, ये भी कॉलिनियर पॉइंट माने जा सकते हैं। अगर हम आंसर और देना चाहें तो F, E, D, ये भी 3 कॉलिनियर रहेंगे। तो 4 कॉलिनियर पॉइंट है, उनमें 3-3 के पेयर बनाकर भी हम कॉलिनियर पॉइंट्स बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन 3 पॉइंट ABC, 3 ABC पॉइंट दे रखे हैं। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट। ऑल द पॉइंट से एक लाइन पास करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर नहीं है। सो सच अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, ऐसी लाइन नहीं बन सकती है। ये वाले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लाइन कुड यू ड्रॉ पासिंग थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स। तो एक भी लाइन नहीं बनेगी, इसलिए हम लिखेंगे 0 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स। तीनों पॉइंट से होते हुए 0 लाइन बनेगी। तो हमारा ए का आंसर 0 रहेगा। बी में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट थ्रू विच अ लाइन कुड पास। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट है जिससे एक लाइन पास हो सकती है? तो अ लाइन कुड पास थ्रू इनफाइनाइट पॉइंट। एक लाइन पर कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, जो हमने लाइन की डेफिनेशन में पढ़ा था। उसके बाद सी है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव। इससे आपको क्या पता चलता है? द पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, ये नॉन कॉलिनियर है। हमें ये पता चलता है कि कॉलिनियर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं। आई होप आपको 4th क्वेश्चन तक पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।